हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन ने 2 बार अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन दोनों बार बिटकॉइन को यहां पे रिजेक्शन मिला है। क्या बिटकॉइन से अब उम्मीद यहां कर सकते हैं, इस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बुलिश अपडेट है, क्योंकि अगर ये आप लोगों को बुलिश नहीं लग रहा बिटकॉइन के बारे में, तो मुझे नहीं पता और कौन सी न्यूज़ होगी जो आप लोगों को बुलिश लगेगी। और बात करेंगे यहाँ पे एक और ऑल्ट कॉइन के बारे में जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा पंप देके जाएगा। इसके अलावा कुछ मीम कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करे हैं। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप 1.9% बढ़ गई हुई है। अब देखने को मिला है 2.6 ट्रिलियन मार्केट कैप चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 150 बिलियन का वॉल्यूम है, 14% वॉल्यूम अप है। इनफ्लो की बात करेंगे तो रात 12 बजे से अब तक 2 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले और कल के दिन में 4 इनफ्लो के डेटा 5956 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में 84 में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट यहाँ पे बाय के तरफ। हीट मैप बढ़िया देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2% अप, इथीरियम 0.87% अप यहाँ चल रहा है। मीम कॉइन और एआई फिर से यहाँ पे जबरदस्त पंप दिखा रहे हैं। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलें तो कुछ दिन पहले हमने देखा था जब बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था, उसके बाद सडन हमें करेक्शन देखने के लिए मिला था। कल भी ऐसा ही हुआ है। मैं अभी 4 आवर चार्ट में हूँ। इस 4 आवर चार्ट में अगर आप देखें 2 बार बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी है, पर दोनों बार बिटकॉइन को यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। टेलीग्राम पे आप लोगों को लेके चलता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कल जब भी चीजें हो रही थी मैं आप लोगों को बता रहा था कि इतना इजी नहीं होगा तोड़ना ऑल टाइम हाई को। वही चीजें हुई है। इसके बाद मैंने आपको यह भी बोला था कि यहां पे 2 बार बीटीसी रिजेक्ट हो चुका है, तब तक हम लोग इस लेवल पे थे। तब भी मैंने आपको यही बोला था कि 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, 2 बार और ट्राई करेगा और उसके बाद तोड़ सकता है। यहां पे जहां बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, नेक्स्ट आएगा यहां पे इथीरियम का नंबर, और जैसे इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, अगली असली जो पार्टी है ना यहाँ पे, वो क्रिप्टो करेंसी की शुरू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब रहने वाला है, क्योंकि 3 बार हम लोग इनफैक्ट ट्राई कर चुके हैं। चौथी बार अगर बिटकॉइन, मेरा मानना है, नहीं तोड़ पाया यहाँ पे, तो फिर हमें एक अच्छा करेक्शन इस बार बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जो करेक्शन आया था वो टाइम पे हम लोगों ने 59,000 का, $10,000 का एक डंप देखा था। वीकेंड में अक्सर इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। अगले वीक में इंपॉर्टेंट यूएस की तरफ से डेटा भी आने वाला है, उस बार में तो क्या नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे। उन सब चीज़ों का इंपैक्ट हमें उम्मीद है मुझे एक देखने को मिलेगा। चौथा अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अक्सर चौथे अटेम्प्ट में ऑल टाइम हाई जो है तोड़ता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन 4 अटेम्प्ट इतने लगातार नहीं होते हैं जितने लगातार इस बार देखने को मिले। 2 तो बहुत, अगर आप देखें तो सिर्फ 4 एक 4 आवर की कैंडल थी जहां पे देखने को नहीं मिला था, तो इस लगातार यहाँ पे थोड़ा नॉर्मली थोड़े टाइम के बाद बिटकॉइन को तोड़ना, ट्राई मारना चाहिए था यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो 4th अटेम्प्ट होगा ना, वो किस तरीके से होता है। अगर वो नहीं हुआ, मेरे हिसाब से एक रिजेक्शन अच्छा खासा देखने को मिलेगा उस लेवल पे हमें, और अगर वो टूट गया तो फिर तो खुला मैदान हमारे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ। अब एक बार बात करते हैं क्या बुलिश अपडेट है हमारे पास, दैट इज ब्लैक रॉक। यहां पे फाइनली ब्लैक रॉक ने माइक्रो स्ट्रेटेजी को यहां पे पीछे छोड़ दिया है। 1,93,000 बीटीसी ब्लैक माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास। और अगर आप देखें कितने दिन की ट्रेडिंग हुई है अब तक, सिर्फ 41 डेज की ट्रेडिंग में ब्लैक रॉक ने यहां पे माइक्रो स्ट्रेटेजी को पीछे छोड़ा, और करंटली ब्लैक रॉक के पास यहां पे 1,96,089 बीटीसी है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मंडे को हमारे सामने ये पूरा डेटा आएगा। कल के दिन की अगर आप बात करते हैं तो 4,957 बीटीसी यहां पे ब्लैक रॉक ने बाई करे हैं, 1,920 बीटीसी यहां पे फिडेलिटी ने बाई करे हैं। ग्रे स्केल की बात करें तो 4,465 बीटीसी उन्होंने यहाँ पे सेल आउट करे। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, यहाँ पे पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सबकी होल्डिंग जो है यहाँ पे बिटकॉइन की। अगर आप देखें पब्लिक कंपनीज में अभी सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी, जिसके पास 1,93,000 बीटीसी है।
अगर आप यहाँ पे कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे यूएसए की, जिसके पास 2,07,000 बिटकॉइन है। अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे एमटीगॉक्स है, जिसके पास 2 लाख बिटकॉइन है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ईटीएफ की, तो उसमें ग्रे स्केल आता है यहाँ पे, जिसके पास 4,05,000 बिटकॉइन है। और अगर आप माइनिंग फर्म की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो है 16,930 की, और अगर इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप देखें ब्लैक रॉक जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उसके सामने सिर्फ एक ही बड़ा नंबर है यहाँ पे। पब्लिक कंपनीज में फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, सबसे ऊपर हो गया है। यूएस में 207 बीटीसी इसके पास है, जो कि नेक्स्ट वीक में ब्रेक हो जाने वाला है। प्राइवेट कंपनीज का भी नेक्स्ट वीक में ब्रेक हो जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बस ग्रे स्केल का, कि जितने ग्रे स्केल के पास हैं वो होल्ड करने में ज़रूर ब्लैक रॉक को यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो जिस हिसाब से ब्लैक रॉक बढ़ रहा है, ये बहुत जल्दी जो भी आपके पास बिटकॉइन है उसको पैनिक मचा के, उसको मार्केट क्रैश करके, फंड फैला के उन्होंने सिर्फ सारे के सारे बिटकॉइन खरीदने हैं। पर अगर आपके पास बिटकॉइन है, किसी भी हालत में आप लोगों को नहीं देने। हम लोग बात करते हैं अक्सर है ब्लैक रॉक की वजह से मार्केट पंप हो। एक चीज़ के बारे में और ध्यान रखिएगा, आज उस चीज़ के बारे में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आने वाले टाइम में होगा जब ब्लैक रॉक की तरफ से सेलिंग स्टार्ट होगी। नॉर्मली हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि रिसेशन का इम्पैक्ट बिटकॉइन पे हमें डायरेक्टली पड़ता हुआ बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, पर इस बार थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर यूएस में बड़ा रिसेशन यहाँ पे आता है तो जिन्होंने आज ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, जिससे उसको अपने असली काम में भी वहाँ पे लगा सके। तब आप लोगों को ब्लैक रॉक की तरफ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो एक तरीके से आज जो ब्लैक रॉक कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो टाइम आने में, वो उस चीज़ में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो कल या परसों होने वाला है, उसमें भी 2-3 साल का टाइम लगेगा। पर हाँ, 2-3 साल बाद जब सेलिंग होगी तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग है आप कर सके, जिससे जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, 1 लाख 1.5 लाख पे बिटकॉइन जाएगा, वो टाइम पे आप अपनी बिटकॉइन की सेलिंग कर सकते हैं और जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगले बात करेंगे अब एक प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे लगता है आपको भी आने वाले टाइम में, आने वाले महीने में अच्छा रिटर्न जो है देके जाएगा। दैट इज जाय को हमने पहले भी बाय करा था और जहां तक मुझे याद आता है 60 to 70% का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी जाय में हो रहा होगा, लेकिन अभी भी हो सकता है। यहाँ पे उसके पीछे का रीजन है कि जाय ने स्टेकिंग जो अनाउंस की थी वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अगर आपको ध्यान हो, पाइथ की बात करें, अगर हम लोग टिया की बात करें, ये दोनों प्रोजेक्ट ने अपना पंप जबरदस्त तब लिया था जब इनकी स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी और बड़े अमाउंट में जब स्टेकिंग हो रही थी। सेम चीज अभी यहाँ पे जाय के साथ भी हो रही है। वही स्टेकिंग अगर आगे चलती रही तो उम्मीद है मुझे जाय के प्राइस में भी आप लोगों को आने वाले महीनों में एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा और $2 जाय बहुत आसानी से जा सकता है। मार्केट कैप इसकी बहुत कम है, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी, तब भी मैंने बोला था कि बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आपको अगर होल्ड किया होगा 60 to 70% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा होगा और बहुत जल्दी वही प्रॉफिट आपका 2 से 3x में आने वाले महीनों में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे, कई यूजर्स के क्वेश्चन आते हैं पोल्का डॉट को लेके कि क्या पोल्का डॉट डेड हो गया है, क्या पोल्का डॉट में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसने ऑल टाइम हाई जो अपना था वो $55 के नेबर बनाया था और आज भी इतने पंप के बाद $10 पे है। तो क्या करें? देखो, पोल्का डॉट अच्छा है प्रोजेक्ट, टेक्निकली कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपने रखा हुआ है बिल्कुल रखिए, और अभी पोल्का डॉट 2.0 आ रहा है, डेफिनेटली उससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा और मुझे लगता है कि पंप वापस आएगा आपका। खैर, जो ऑल टाइम हाई है वो कब बनाएगा इस बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, पर अगर आपने पोल्का डॉट बाई किया हुआ है डेफिनेटली आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। निकालने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। पोल्का डॉट 2.0 के बाद आप लोगों को पोल्का डॉट के प्राइस में भी एक रैली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे मीम टोकन की, क्योंकि मीम टोकन ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त पंप हमें यहाँ दिखाया है। मायरो हमें 10x का प्रॉफिट यहाँ पे दे चुका है। जब हम लोगों ने मायरो को फर्स्ट टाइम बाय किया था तब मैंने आप लोगों को बोला था रिस्की है मायरो को बाय करना, सारा फंड एक बार में मत लगाइएगा, पार्ट्स में बाय करेंगे। लेकिन वो पहले पार्ट के बाद नीचे ही नहीं आया, उसके बाद से वो ऊपर यहाँ पे जाता जा रहा है। जनवरी की बात है जब हमने मायरो को डिस्कस किया था 0.042 पे मायरो यहाँ पे चल रहा था, और अगर आप आज की बात करते हैं मायरो की तो क्लियरली यहाँ से अभी डाउन हुआ है, क्लियरली यहां से आपको 10x का रिटर्न दे चुका है। इसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे कोकिनो की, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ये अभी सिर्फ 2 दिन पुरानी बात है। और अगर आप कोकिनो की बात करते हैं तो ये भी 50 कितना बोला था मैंने, हाँ 50% का पंप जो है आपको यहाँ पे दे
चुका है। देखो मायरो के साथ मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आप लोगों को वो टाइम पे फंड नहीं बताया था मैंने कितना लगाया था। तो मैंने मायरो पे टोटल वो टाइम पे $1500 लगाए थे और 1500 के मेरे करीब 15,000 हो गए हैं। मैंने मायरो को फिलहाल $10,000 उसके निकाल दिए हैं, सेल आउट कर दिए हैं, और वो मेरे पास अब यूएसडीटी की फॉर्म में है। उसको मैं अब बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में इन्वेस्ट करूंगा। मार्केट नीचे जाएगा, बाकी का जो मेरा फंड है वो मायरो में पड़े रहने दूंगा। आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस और होगा तब वहां से प्रॉफिट निकालेंगे। मीम कॉइन से मेरा मानना है 10x बहुत बड़ा नंबर होता है, इसके बाद एक प्रॉफिट डेफिनेटली निकालना चाहिए। नॉर्मली मैं 3-4x में ही प्रॉफिट निकाल लेता हूँ मीम कॉइन्स में, लेकिन मायरो में मैंने इसलिए बचा के रखा था क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत कम थी। उस लिहाज से मुझे उम्मीद थी कि एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अभी भी मुझे उम्मीद है यहाँ से भी। मायरो की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी मीम कॉइन्स के कंपैरिजन अगर आप करते हैं सिर्फ 369 की मार्केट कैप है इसकी, जबकि बाकी जो बड़े मीम कॉइन है, पेपे, बोंग, या फिर हम लोग विफ की बात करें, इवन हम लोग यहाँ पे एमओजी की बात करें या कोकिनो की बात करें, इन सबकी मार्केट कैप जो है मायरो से कम है। इसलिए मायरो डेफिनेटली एक सेफ वेट था यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया था। कुछ और मीम कॉइन्स भी मैंने लिस्ट में यहाँ पे ऐड करें, जिसमें से एक है ट्रम्प, लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे तोशी है, और बेन द डेफ को हम लोगों ने कल ही यहाँ पे ऐड किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें देके नहीं गया। पर ये ट्रम्प और तोशी मैंने अभी तक आप लोगों को बताई नहीं है। खैर मैंने अपनी लिस्ट में फिलहाल इनको ऐड करा है। आने वाले टाइम में इन दोनों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये देखा इस अपडेट जो चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और आई होप मीम कॉइन से प्रॉफिट आप यहाँ पे बना रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।